and welcome back to my YouTube channel. So here's Sri and how's you all? I hope you all are good and fine. So आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो है मेरी क्लास 11th के रिजल्ट की, जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ और अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि क्लास 11th रियलिटी में है क्या, और कोई से ज़्यादा इतना ज़्यादा सीरियस स्टार्टिंग में लेते हैं और बीच में हमारा जो फ्लो होता है एकदम बेकार हो जाता है। तो रियलिटी मैं बताऊंगी मतलब अपने अकॉर्डिंगली, और शायद मेरी बातों से कुछ लोग रिलेट कर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले अपने रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आया। और आई नो सॉरी फॉर डैट कि मैंने अपने मिड टर्म का जो मेरा रिजल्ट था उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि टाइम नहीं मिला और इतना अच्छा रिजल्ट आया था। एंड सीरियसली गाइज मिड टर्म का रिजल्ट मेरा इतना अच्छा आया था तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको अपना मिड टर्म का रिजल्ट दिखा दूं और वो बोल दूं कि वही मेरा फाइनल का है, बट नहीं कर सकते ऐसा। तो ऑनेस्टली मेरा मिड टर्म का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अब ये जो रिजल्ट आया फाइनल का। सो लेट्स स्टार्ट टू रिवील माई क्लास 11th रिजल्ट। मुझे तो रिजल्ट मेरा कल आया था 30 मार्च को, तो मुझे अपने नंबर याद नहीं है। वाओ, मुझे अपने खुद के नंबर नहीं पता है, तो मैंने पहले से लिख लिया है सब कुछ। तो मैं एकदम वैसे जो मतलब आया था मेरा रिजल्ट मैंने एज इट इज़ वैसा उतार लिया है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपने क्लास 10th का रिजल्ट रिवील करा था एंड सीरियसली गाइज मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे आज भी सोच कर कि उस पर मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे एंड बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे रिलेट भी करा था। बट मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने अपना CBSE का जो रिज़ल्ट आया था उसे एज इट इज़ शो कर दिया था यूट्यूब पे, जो कि एल्गोरिथम के अगेंस्ट है और यूट्यूब के रूल्स के भी अगेंस्ट, तो इस वजह से वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एडिशनल सब्जेक्ट की, जो था मेरा साइकोलॉजी। और लिटरली मैंने अपने किसी भी एग्ज़ाम में इतनी शीट्स नहीं ली होंगी जितनी मैंने साइकोलॉजी में ली थी। और हमारा 80 नंबर का पेपर होता है और टीचर हमारे पास थी नहीं हमारे स्कूल में अवेलेबल, तो जो भी पढ़ा वो खुद से पढ़ाता थोड़ा बहुत, और लिटरली एक दिन पहले पढ़ा था, तो फिर क्या ही बात होगी। तो सो आई गॉट 52 आउट ऑफ 80 इन साइकोलॉजी, जो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है एकदम, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक शीट में हमारे 4 पेजेस होते हैं, देन मैंने 4 पेजेस +2 +6 7 8 9 यस मैंने 9 पेजेस में अपना साइकोलॉजी का एग्ज़ाम लिखा था, पूरा एकदम भर भर के लिखा था। बट देखो रिजल्ट यही होता है कि मतलब टीचर ने कैसे चेक करा होगा, और आई थिंक सो कि साइकोलॉजी की टीचर ने भी चेक नहीं किया होगा, ये किसी रैंडम टीचर ने कर दिया, तो इट्स फाइन, एडिशनल है बट स्टिल परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाती। तो एंड प्रैक्टिकल में आई गॉट 25। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी टीचर्स जो थी उन्होंने हमें आके बताया था कि आप बस अपने थ्योरी पे ध्यान दो, एग्जाम पर दो 80 वाले, हम आपको 30 नंबर फ्री में देंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करो। और हमारा कोई प्रैक्टिकल भी नहीं लिया गया था, ना हमारा कोई वाइवा था साइकोलॉजी का। बट जब मैंने ये 25 नंबर देखे तो आई वॉज लाइक क्या ही हो सकता है इससे बुरा। तो फाइनली आई गॉट 77 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी। सो अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट वन इज हिंदी। तो हिंदी में आई गॉट 71 आउट ऑफ 80, बहुत ज़्यादा कम है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। मैंने 75 एक्सपेक्ट करा था एकदम अपने चेक करके अपना क्वेश्चन पेपर, बट ये भी चलो ठीक है 71। बट आप प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब हमारे प्रैक्टिकल लिए जा रहे थे तो कुछ बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे थे और कुछ दे रहे थे, तो उन दिए वाले बच्चों में से मैं एक थी और मैंने अपना हिंदी का प्रैक्टिकल दिया। उसमें मैंने मैम के क्वेश्चंस का आंसर दिया एकदम प्रॉपरली, प्लस मैंने अपनी एक फाइल भी दी। उसके बावजूद मुझे प्रैक्टिकल में मिले हैं 18 नंबर लिटरली। देन शॉक मुझे इस बात का है कि जिन बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल भी नहीं दिए, मैम को अपना फेस नहीं दिखाया पूरे साल, उनके मैम ने दिया 19। तो ये पार्शियलिटी भी कैसी है, तो इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो फाइनली मैं बताती हूँ मेरे 89 है हिंदी में आउट ऑफ 100, तो ये भी ठीक है, बट एक नंबर से रह गए तो बुरा तो लगता है। जैसे ये 69 89 बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है बोलने में भी और सुनने में, क्योंकि एक नंबर से रह जाता है। सो ये थे मेरे हिंदी के मार्क्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंग्लिश पे।
इंग्लिश में आई गॉट 59 आउट ऑफ 80 एंड प्रैक्टिकल में मुझे मिले हैं पूरे 20। देन 100 में से आई गॉट 79। तो इंग्लिश की है एक सैड स्टोरी मेरे लिए, क्योंकि पहली बार अब तक जितने भी पेपर हुए हैं नर्सरी से लेकर अब तक क्लास 11th के, मेरा कभी भी पेपर नहीं छूटा एक्सपेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरा पहली बार पेपर छूटा था एंड लिटरली 8 नंबर्स का पेपर मेरा छूट गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा रह गया, बट इट्स फाइन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। अब मैं अपने मेन 3 सब्जेक्ट की बताऊंगी, हिस्ट्री, पोल एंड जियो। तो हिस्ट्री में आई गॉट 65 आउट ऑफ 80। तो अब मैं इतना रूडली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बात है ही रूडली वाली, क्योंकि पिछली बार मैं अपने मिड टर्म के मार्क्स बताऊँ तो आई गॉट 73 आउट ऑफ 80 एंड मैंने अपना एग्ज़ाम भी चेक करा था अच्छे तरीके से, एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली रिटन इन माई एग्ज़ाम, बट ये जो नंबर है ये बिल्कुल तरीके से अनसेटिस्फाइड है। और मैं स्कूल जाकर भी अपने टीचर से बात करूँगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर से, कि कैसे ये 65 आ गए। बिकॉज जब आप अपना एग्ज़ाम देकर घर आओ और क्वेश्चन पेपर चेक करो, देन आप अपने एक एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालते हो कि हाँ इतने आ जाएंगे। तो मैंने भी निकाले थे एंड मेरे आ रहे थे 72 प्रॉपरली तरीके से। मैंने 3-4 नंबर और भी कट कर दे कि और भी हो सकता है, बट ये तो एकदम उन्होंने भी वही सेम डायलॉग दिया था कि मैं तुम सबको प्रैक्टिकल की चिंता मत करो, तुम्हें अच्छे से मैं प्रैक्टिकल के नंबर दे दूंगी। तो इन्होंने दिए हैं 19, पूरे 20 नहीं दिए। सो फाइनली आई गॉट 84 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री। सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। इस नंबर से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं अपने मिड टर्म की भी बताना चाहूँगी और ये वाली। तो मिड टर्म में आई गॉट 78 आउट ऑफ 80, एकदम बढ़िया थे, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था एकदम वैसे ही आए थे। देन फाइनल में आई गॉट 77 आउट ऑफ 80 विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल में मेरे पूरे 20 थे। तो फिर फाइनल आई गॉट 97 आउट ऑफ 100। तो ये मेरे पोल साइंस के नंबर है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब शायद 11th क्लास में ज्योग्राफी सबका टफ सब्जेक्ट होता होगा, बट किसी किसी का ये इंटरेस्टिंग भी है, बट मेरे लिए ज्योग्राफी है मॉडरेट। ना मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइक करती हूँ, ना मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा डिसलाइक करती हूँ, तो फिर ये बीच बीच में आता है। सो ज्योग्राफी में आई गॉट, नहीं पहले मैं बताऊँगी अपने मिड टर्म के मार्क्स ज्योग्राफी के। सो ज्योग्राफी में पिछली बार मेरे आए थे 68 आउट ऑफ 70 एंड इस बार आए हैं 65 आउट ऑफ 70 विच इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट करे थे वही आए। तो आप सोच सकते हो कि इस वजह से मैं हिस्ट्री के मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हूँ। तो प्रैक्टिकल में आई गॉट 30। सो फाइनली आई गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी। सो फाइनली आई कंप्लीटेड माई क्लास 11th। तो अब बात करते हैं हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस इन क्लास 11th जर्नी। तो जर्नी बहुत ईजी थी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि क्लास 11th है, कैसे होगा, स्कूल लेवल है, तो ये सारी टेंशन बहुत ही नेचुरल है। आप अकेले नहीं हो कि मुझे ही टेंशन हो रही है, सब लोग तो मज़े करें, तो भाई सबको टेंशन होती है स्टार्टिंग में, बट बाद में कुछ टाइम बाद जब आप उस सब्जेक्ट में ढल जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अगले साल भी, और इसी सब्जेक्ट्स में आपको अपना करियर भी बनाना है, तो ईजी हो जाता है सब कुछ। दोज हु आर जस्ट पास द क्लास 10th, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लेना। प्लीज़ अपने मार्क्स के बेसिस पर कभी भी सब्जेक्ट सिलेक्ट मत करना कि मेरे साइंस में इतने मार्क्स आ गए, मैथ्स में इतने आ गए, तो इस वजह से मैं ये सब्जेक्ट परस्यू करूँगी। कभी ये गलती मत करना। एज अ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी रिजल्ट और क्लास 11th की एक छोटी सी रियलिटी की वीडियो थी। तो इफ़ यू लाइक इट सो सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब मेरे चैनल पे आने वाली है क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस की क्लास 12 में मैं कैसे पढ़ाई करूँगी और कौन सी रेफरेंस बुक लूँगी एंड किस बैच से पढ़ूँगी। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप भी अगर मेरी बात से थोड़ा सा रिलेट करते हो तो फिर कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। सो ऐसे ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।